दुनिया एक खेती है। यहाँ जो बोएगा वही काटेगा। दुनिया की मिसाल एक ऐसी खेती से दी जा सकती है जहाँ हर इंसान किसान की तरह है। जिस तरह एक किसान अपनी जमीन में बीज बोता है, इसकी देखभाल करता है, पानी देता है, कांटे छांटता है और आखिर में इसकी मेहनत का फल पाता है, इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है, इसी का नतीजा इसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। यह कौल हकीकत का अक्कास है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी एक खेती की मानिंद है। इंसान की जिंदगी का हर लम्हा एक बीज है जो वो अपने अमल से ज़मैन वक्त में बोता है। अगर वो नेकी, मोहब्बत, खैरखाही, सदाकत और ईमान के बीज बोता है तो यकीनन इसकी फसल अमन, सुकून और कामयाबी की सूरत में उगती है। लेकिन अगर वो झूठ, नफरत, जुल्म, हसद और बुराई के बीज बोता है तो इसके बदले में तबाही, दुख और रुसवाई की फसल काटेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने ज़रा बराबर नेकी की वो इसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की वो भी इसे देख लेगा। सूरत अल-ज़ुलज़ाल आयत 7-8। ये आयत हमें बताती है कि इंसान के हर अमल का हिसाब है। कोई भी नेकी आबदी ज़ाय नहीं जाती। नेक अमाल की खेती। नेक अमाल ज़िंदगी की सबसे कीमती फसल है। अगर इंसान अपने किरदार, गुफ्तार और रवैये में सच्चाई, दियानतदारी, नरमदिली, इसार, खिदमत, खुल्क और इबादत को अपनाता है तो इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। ऐसे लोग दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनते हैं। रसूल अकरम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना और काफिर के लिए जन्नत है। सही मुस्लिम। ये हदीस इस हकीकत को जाहिर करती है कि मोमिन के लिए दुनिया आजमाइश की जगह है। वो यहाँ नेकियों की खेती करता है ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल करे। बुरे अमाल की काश्त। अगर इंसान दुनिया में जुल्म, फ़रेब, झूठ, गीबत, बददियानती, हसद, हिर्स और खुदगर्जी के बीज बोता है तो वो खुद अपनी तबाही का सामान करता है। बज़ाहिर ऐसे लोग दौलत और शोहरत के मालिक बन जाते हैं मगर उनके दिल बेसुकून रहते हैं। उनके अंजाम की फसल पछतावे और अजाब की सूरत में सामने आती है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जो कौमें जुल्म और नाइंसाफ़ी की राह पर चली वो कभी पायदार खुशहाली हासिल न कर सके। फ़िरऔन, नमरूद और अबू लहब जैसे लोगों की मिसालें आज भी इबरत का निशान हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है। यहाँ हर अमल, हर फैसला, हर कदम उसके ईमान और किरदार की आजमाइश है। जो शख्स सब्र, शुक्र और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारता है वो कामयाब किसान की तरह है जो मुश्किल हालात में भी अपनी ज़मीन को छोड़ता नहीं। कुरान में इरशाद है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से और माल, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल-बकरा 155। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया में मुश्किलात खेती की मिट्टी की तरह हैं, बज़ाहिर सख्त मगर दरअसल फसल उगाने के लिए ज़रूरी। नियत और इखलास की अहमियत। नियत वो बीज है जिस पर अमल की पूरी फसल कायम होती है। अगर नियत खालिस हो तो छोटा सा अमल भी अजीम अजर का बाइस बन जाता है। लेकिन अगर नियत में दिखावा, रियाकारी या खुद गर्जी शामिल हो तो बड़े से बड़ा अमल भी बेकार हो जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, अमालों का दार व मदार नियतों पर है। सही बुखारी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने दिल को पाक रखे और हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। इंसानी ताल्लुकात में काश्त। इंसानी रिश्ते भी खेती की मानिंद हैं। अगर हम अपने रिश्तों में मोहब्बत, एहतराम, मुआफ़ी और खुलूस के बीज बोएंगे तो ताल्लुकात मजबूत होंगे। अगर हम उनमें झगड़े, खुदगर्जी और गीबत के कांटे बोएंगे तो ये रिश्ते मुरझा जाएंगे। ख़ानदान, मुआशरा और कौम सब इसी उसूल पर परवान चढ़ते हैं। कुरान कहता है, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई को इस भलाई से टाल जो सबसे बेहतर हो। सूरत हम-उल-सजदा 34। ये उसूल हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना ही असल कामयाबी है, दुनियावी और आखिरत की कामयाबी। जो शख्स दुनिया में ईमान, इल्म, नेकी, खिदमत और अखलाक के बीज बोता है वो आखिरत में जन्नत की फसल काटेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जो दुनिया की खेती चाहता है हम इसे इसमें से देते हैं और जो आखिरत की खेती चाहता है हम इसे इसमें से भी अता करते हैं। सूरत अल-शुरा 20। ये आयत वाज़े करती है कि इंसान के अमाल ही उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। दुनिया दरअसल एक खेती है और हम सब इसके किसान हैं। हमें सोच समझ कर बीज बोना है क्योंकि जो आज हम करेंगे कल इसी का नतीजा पाएंगे।
अगर हम नेकी ईमान अदल और मोहब्बत की फसल उगाएंगे तो कामयाबी हमारी होगी, वरना हम खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार होंगे। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी के खेत में नेकी के बीज बोए, सब्र का पानी दे, तकवा की खाद डाले और दुआ के जरिए इसे संवारे, ताकि जब फसल का वक्त आए तो वो इत्मीनान और सुकून से कह सके, ये वही फसल है जो मैंने ईमान और अमल के बीज से बोई थी। याद रखें, दुनिया एक गुजरगा है, मगर अक्लमंद वही है जो यहाँ नेकी के बीज बोकर दायमी खुशी की फसल काटता है। जैसे कहा गया है, दुनिया एक खेती है और आखिरत इसकी फसल। जो यहाँ नेकी बोएगा वो वहाँ कामयाबी काटेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।